हम लोग कह रहे हैं कि मोदी सही नहीं है, लेकिन उनके आवाम से पूछे वो कहते हैं कि मोदी इज द बेस्ट। बहुत बड़ा पॉइंट है। इज द मोदी इज द बेस्ट। वो क्या बात है कि अब ये देख रहा मतलब टर्न दूसरी बार टर्न है उसका। 10 साल कंप्लीट हो गए। अगर वो गलत होता, वो आवाम के लिए गलत होता तो दूसरी बार तो ना आता ना। जी, इंडिया की बात करें, लेकिन इंडिया जैसा होना भी चाहिए, जैसे वो लोग अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं। और हमें तो 1.5-2 साल हो गए, हमें तो यही नहीं पता कौन अच्छा कौन बुरा है। क्या बेहतर, वो कैसे बेहतर कर रहे हैं? देखिए ना, एक कल्चर एक था, साथ उनके साथ आजाद हुए थे। क्या एक गाल दसो कि सानू इंडिया ना ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए ताकि ट्रेड बेस्ट हमारा हम लेके मियां शहबाज शरीफ चाहिए उन्होंने तलक वास्ता बनाया जाए, पर आज तक इंडिया ने कोई गलबात नहीं कर रहा। इन्होंने सिर्फ अपने पैसे ले लाने चाहिए। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ इन्होंने सियासत सिर्फ मोदी साहब है, उनकी एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो वहाँ पे होने जा रही है साउथ अफ्रीका में। तो बड़े अमेरिका और उनकी तरफ से दबाव था कि जो मोदी साहब है साउथ अफ्रीका ना जा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं। क्या वजह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी आजाद क्यों है? उसकी आजाद है क्योंकि उनके पास भाईजान हर चीज है। आज ये देख लें कि हमारे मुल्क में एक इंजन हम नहीं बना सकते, छोटा सा इंजन भी नहीं बना सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए हमारे से ज्यादा इंडिया आगे निकल चुका है। कितना ज्यादा हमारे से इंडिया आगे निकल चुका है। पहले उधर इतनी चीजें महंगी थी, अब हमारे से वो हमारी मतलब 65 रुपए है उनके, और हमारे कहाँ से कहाँ 300 रुपए पहुंच चुके हैं। आपका कपड़ा इंडियन कपड़ा आता है? तो भी इंडिया की अगर बात की जाए तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। हर किसी के साथ बराबर ताल्लुकात हैं। अगर रशिया के साथ देखा जाए, अमेरिका के साथ देखा जाए, अभी उनकी ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। मोदी साहब वहाँ पे अफ्रीका भी जा रहे हैं, हालांकि अमेरिका की तरफ से दबाव था कि वो नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें कश्मीर का इशू उठाना चाहिए यार कश्मीर का इशू 75 साल से नहीं हुआ, बैठ के हल करना चाहिए। मानता हूँ कि कश्मीर का इशू हल होना चाहिए, लेकिन अगर कश्मीर का इशू हल करना चाहिए, हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया, ये भी तो बात है। तो सऊदी अरब, यूएई, तुर्की की बात करें, इस्लामी मुल्क हैं जी वो भी। उसके बाद ओमान की बात की जाए, उन कतर की बात की जाए, उन सब की भी तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेड भी करते हैं। तो भाईजान जहरी बात है, अब उनको एक चीज की समझ आती है, हमें तो इस चीज की समझ नहीं आती। हम दूसरे मुल्कों को क्यों देखते हैं कि फलां मुल्क ऐसा है, फलां मुल्क ऐसा है। हमारा मुल्क, हम खुद के अपने मुल्क के देख लेना कि हमारा मुल्क कैसा चल रहा है, और देख ले माशाल्लाह। आप देख ले सऊदीया है या कुवैत है या ओमान है, मुसलमान मुल्क है। और जितने भी हैं मुसलमान मुल्क है, लेकिन हमारा मुल्क मुसलमान होने के बावजूद भी हम गुलाम हैं। हाय, दिस इज समदर इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे, अभी जो एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, समिट हो रही है, वहाँ पे मोदी साहब साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। बड़ी अमेरिकन या यूरोपियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि वो नहीं जा पाएंगे। आखिर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत है, आजाद है कि वो हर जगह पे चले जाते हैं, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। तो पाकिस्तानी पब्लिक से इस हवाले से भी राय लेंगे, और ये भी पूछेंगे कि क्या वजह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है मजबूत नहीं है, हम किसी के दबाव में भी आके हैं। तो इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी पब्लिक सोचते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम वसीम अब्बास। क्या करते हैं आप? जी मैं हेयर ड्रेसर है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों बेहतर नहीं है कि हमारे जैसे अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और बड़े ऐसे इंडिया के साथ हमारे जो तल्लुकात है वो बेहतर नहीं हो पा रहे। उसकी वजह भाईजान यही है ना कि जब तक हमारे यहाँ हुक्मरान जो आ चुके थे पहले, उन्होंने जो खराबियाँ करके गए हैं, अब इनका काम है कि सेट करना। जो वो सेट करना चाहते तो हमारी आवाम उसको सेट करने नहीं दे रही। हमारी आवाम यही कह रही है कि भाईजान ये गलत है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। जो वो पॉलिसी है, जो चीज़ वो ख़राब करके गए हैं, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करके गए। रशिया के साथ हमारा कितने अच्छे ताल्लुकात थे, अमेरिका की वजह से उसके साथ ताल्लुकात उन्होंने ख़राब कर दिए। लेकिन उन्होंने ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात खराब करने का नुकसान क्या हुआ कि आज हमारे मुल्क में जो पेट्रोल है 273 पे, और आगे सुना है कि और भी बढ़ जाएगा। तो जहरी बात है, बढ़ना ही है। अब ये देख लेना कि जो चीज़ आपको पीछे से 130 की मिल रही है और आप वही चीज़ आगे ही 130 की बिक रही है, तो जहरी बात है खजाना तो खाली होगा। अपना नाम सेट करने के लिए ले जी मैं जा रहा हूँ, मैं 130 की बेच के जा रहा था। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसे हमेशा से हम हरीफ समझते रहे, इंडिया, वहाँ पे 96 रुपए मिल रहा है। 96 रुपए मिल रहा है। क्यों? उसकी वजह है कि उसकी आवाम अच्छी है, उसकी आवाम उसके साथ खड़ी है। अब इतने साल हो गए, जब मोदी को सही नहीं भी कह रहे, हम लोग कह रहे हैं कि मोदी सही नहीं है, लेकिन उनकी आवाम से पूछे वो कहते हैं कि मोदी इज द बेस्ट। बहुत बड़ा पॉइंट है, इज द मोदी द बेस्ट। वो क्या बात है कि अभी ये देख लें कि 5 साल से हो गए, ऊपर हो गए मैक्सिमम मेरे हिसाब से, कि मतलब दूसरी बार टर्न है उसका। 10 साल कंप्लीट हो गए। अगर वो गलत होता, वो आवाम के लिए गलत होता, तो दूसरी बार तो ना आता ना। हमारे पास क्या होता है कि एक बंदा आता है, उसे पूरा टाइम गुजारने नहीं देते और कहते जी आप नया लाओ। अब देख लें कि शहबाज शरीफ आया है, शहबाज शरीफ को कहा जी ले जी ये तो बच्चा है, इसे क्या बताइए, तो हमेशा वजीर आला रहा है, ये वजीर आजम कहाँ से बन सकता है? तो जो वजीर आजम बना था उसे भी तो आपने उसे तो पहले टाइम से पहले खत्म करके उसे बाहर मुल्क भेज दिया। उसकी बेटी को आपने जेल करा दिया। बेटी जब उसकी वाइफ का इंतकाल हुआ है, आप पाकिस्तान उसे नहीं आने दिया।
उसका क्या कसूर है भाईजान? अच्छा, मैं एक टॉपिक आपसे पूछना चाहूंगा कि एक टाइम था जब इमरान खान रशिया गए थे, जी। तो अमेरिका के कहने पे जो है वो जैसा भी जो भी हुआ साजिशें हुई, वो रशिया के साथ उनका जो तल्लुकात बेहतर नहीं हो पाए, उन्होंने ऑयल का या जो भी एग्रीमेंट करे थे गंदम पे, वो नहीं हो पाए। अभी अगर हम बात करें, एक तरफ मोदी साहब है, उनकी एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो वहां पे होने जा रही है साउथ अफ्रीका में। तो बड़े अमेरिका और उनकी तरफ से दबाव था कि जो मोदी साहब है साउथ अफ्रीका ना जा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं। क्या वजह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी आजाद क्यों है? उसकी आजाद है क्योंकि उनके पास भाईजान हर चीज है। आज ये देख लें कि हमारे मुल्क में एक इंजन हम नहीं बना सकते, छोटा सा इंजन भी नहीं बना सकते, बनाने को हम जहाज बना देते हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास माशाल्लाह पॉलिसी, उनके पास हर चीज है, हमारे पास पॉलिसीज नहीं है, हम अपनी आजादी नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये देख लें कि इमरान खान ने क्या किया है, आते ही उसने ऐसा काम कर दिया, अब वो गया वहां उसने सुलह करने के लिए और उसके बाद काम खराब करके रशिया से आ गया। और हमारे पास आज ये देख लें कहाँ हमारा 60 रुपए पेट्रोल बिकता था और आज हम 300 के करीब पेट्रोल लेने पे मजबूर हो चुके हैं। सर क्या वजह है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे कर पा रहे? उनसे ही कुछ सीख ले कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, वैसे हम अपनी भी अडॉप्ट कर लें। क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती, हमने सिर्फ अपना मफाद देखना चाहते हैं, हम दूसरे का देखते ही नहीं है ना। हम आवाम का मफाद देख ही नहीं ले। और जो हमारी आवाम जिसको समझ आती है कुछ, वो यही कहता है कि भाई हमने उसके साथ है या फलां के साथ है। यार किसी के साथ भी हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सिंसियर बनो ना, पाकिस्तान के साथ कोई सिंसियर है नहीं। अच्छा, मैं एक और टॉपिक पूछूंगा, एक और बात पूछूंगा कि देखिए, अगर हम कहते हैं जी इंडिया के साथ हम ताल्लुकात इसलिए नहीं अच्छे कर रहे कि वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो भी होता है, अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें जरूर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात है तो सऊदी अरब, यूएई, तुर्की की बात करें, इस्लामी मुल्क हैं जी वो भी, उसके बाद ओमान की बात की जाए, उन कतर की बात की जाए, उन सब की भी तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेड भी करते हैं। तो भाईजान जहरी बात है, अब उनको एक चीज की समझ आती है, हमें तो इस चीज की समझ नहीं आती। हम दूसरे मुल्कों को क्यों देखते हैं कि फलां मुल्क ऐसा है, फलां मुल्क ऐसा है। हमारा मुल्क, हम खुद के अपने मुल्क के देख लेना कि हमारा मुल्क कैसा चल रहा है। और देख ले माशाल्लाह, आप देख ले सऊदीया है या कुवैत है या ओमान है, मुसलमान मुल्क है। और जितने भी हैं मुसलमान मुल्क है, लेकिन हमारा मुल्क मुसलमान होने के बावजूद भी हम गुलाम है। इधर आ जाए। आज हम कहते हैं जी 14 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, किस चीज़ की हम 14 अगस्त मनाते हैं? हमें तो समझ नहीं आती कि 14 अगस्त मनानी भी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है कि 14 अगस्त हम आज़ाद भी हैं कि नहीं। वही ना, मुझे खुद को आज तक समझ नहीं आई। मेरी खुद की पैदाइश सऊदीया की है, मैं आज मुझे 7 साल हो गए इस पाकिस्तान में आए हुए, लेकिन मुझे तो इन 7 सालों में कोई नजर नहीं आया कि हम किसको वोट दें या किसको ना दें। अब सऊदीया क्या है तो इससे बात करता हूँ, उनके ताल्लुकात भी तो इंडिया के साथ अच्छे हैं। वही बात है ना, सऊदीया के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके आप देख लें माशाल्लाह, वो भी मुसलमान मुल्क है। अगर वहाँ पाकिस्तान, अगर मुसलमान पिस रहे हैं तो मुसलमान वहाँ पिस रहे तो वो उसके साथ भी तो दे रहे हैं दोनों मोदी का। अगर वो गलत होता मोदी, अगर गलत बैठ के बात करनी चाहिए, टेबल टॉक, ट्रेड तो ना बंद करे। उसके इंडिया और चाइना के इतने मसले हैं, उनकी भी ट्रेड ओपन है। जहरी बात है, उनकी ट्रेड ओपन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये गलत है, एक सही है, दोनों को साथ में सुने ना, दोनों को साथ में सुने ना। लेकिन हम नहीं सुनते, नहीं, हम कहते नहीं जी दैट इज द रॉन्ग, दैट इज द राइट, बट व्हाई? अच्छा, आप सऊदी अरब गए तो वहाँ पे क्या सीन है? अगर इंडियन को देखा जाए तो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? हम माशाल्लाह जब वहाँ रहते थे ना, मैंने आपको ये बताऊं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ गलत है, सही है। वहाँ ये चीज़ नहीं होती कि आप कौन हो या कि आप पाकिस्तानी हो या आप ये हो। मैं वहाँ मैंने 26 साल गुजारे, मेरी पैदाइश वहीं की है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई इंडियन पाकिस्तानी के साथ लड़ रहा है या पाकिस्तानी इंडियन के साथ लड़ रहा है या बंगाली लड़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आकर क्यों लड़ना शुरू करते हैं? यहाँ हमें लड़ाया जाता है, हम लड़ते नहीं है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसको आपको भी पता है कि कौन लड़ा रहा है और कौन नहीं लड़ा रहा। ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या किसी के साथ हमें कोई लड़ा रहा है तो वो आपको खुद को पता है कि कौन लड़ा रहा है। अब ताल्लुकात बेहतर कैसे हो सकते हैं? ताल्लुकात बेहतर हमने खुद करने हैं, किसी और ने तो नहीं करना। ताल्लुकात बेहतर भी हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो, ताकि हमारे दुनिया सारी के साथ ताल्लुकात अच्छे तो हो। जहरी बात है भाईजान, मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई इस मेरी बात से अगर कोई गुस्सा भी हो तो मुझे कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं ना, मुल्क की तरक्की करेगा। ताल्लुकात बेहतर करने हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि एक दफ़ा फिर नून को लाएं और अच्छी तरह इंशाल्लाह। मैं यही कहूँगा कि उन्होंने इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा कि शरीफ बरादरत अच्छा करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाई? एहसन अली। क्या करते हैं आप? मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ। आप भी आ जाए भाई। अच्छा, कपड़े की दुकान पे जी, काम जी। करते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अभी हम देखें क्या वजह है कि हमारे नेबर्स कंट्री के साथ ही ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या कमी है ऐसी? कमी ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा आपके सामने हो चुकी है, और इसके महंगाई इसलिए ना, जब हमारे ताल्लुकात मुल्कों के साथ अच्छे होंगे तो कायम होंगे। ट्रेड होगी तो फिर ही ताल्लुकात अच्छे होंगे। बिल्कुल इस तरह ही है कि ताल्लुकात हमारे अच्छे होंगे उनके साथ, और इस तरह अच्छे होंगे कि यार मतलब हमारे हुक्मरान साथ देंगे, हमारा चीज़ें मैनेज करेंगे, हर चीज़ हमारे लिए मैनेज करेंगे। आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, जब तक वो साथ नहीं, वो दे रहे हैं साथ, वो दे रहे हैं, लेकिन ये आगे से हमारी हुकूमत पैसा खाई जा रही है, सब कुछ
अंडरग्राउंड हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं? उनके सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, अभी उनके मोदी साहब है, ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, वहाँ पे भी जा रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही थी कि उनके ऊपर दबाव है, वो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जा रहे हैं वहाँ पे। तो उनके बारे में क्या सोचते हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में? मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए हमारे से ज्यादा इंडिया आगे निकल चुका है। कितना ज्यादा हमारे से इंडिया आगे निकल चुका है। पहले उधर इतनी चीजें महंगी थी, अब हमारे से वो हमारी मतलब 65 रुपए है उनके, और हमारे कहाँ से कहाँ 300 रुपए पहुंच चुके हैं। आपका कपड़ा इंडियन कपड़ा आता है या नहीं? नहीं, इंडियन कपड़ा हमारे पास आपके पास कौन सा कपड़ा होता है? हमारे पास जेंट्स सूट्स होते हैं और मेड इन पाकिस्तान होते हैं? जी मेड इन पाकिस्तान है। वही चीज हम पहले ले रहे थे 900 रुपए में, और वही चीज आज हमें 1200-1300 1400 रुपए में हम परचेज खुद कर रहे हैं। अपनी खरीद है, अपनी खरीद है, और कस्टमर वही कहता है कि हमसे आप ये परचेज करते थे कि 1200 में हम परचेज करते हैं। मतलब महंगाई से लोग इतने परेशान हैं कि वो कहते हैं कि मतलब काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ दोबारा इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए। उसमें कम से कम ये था कि हर चीज़ हर किसी को इंसाफ मिल गया था, और हर कोई अपने राय रास्त पे एक दफ़ा आ रहा था। जॉब भी अच्छी मिल रही थी हर इंसान को, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, 300 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल चला गया। हम जो इंसान बाइक पे आता था वो लोकल पेट्रोल सस्ता कैसे होगा जब हमारे रशिया के या उस ममालिक के साथ ताल्लुकात ही नहीं अच्छे होंगे जिनसे हमने पेट्रोल लेना है, तो फिर हम कैसे सस्ती होगी चीजें? बिल्कुल इस तरह ही जैसे है। हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीजें महंगी है जो इंडिया में सस्ती है, वहाँ से है, यहाँ से हम भेजे, ट्रेड ओपन हो ताकि हमारे मुल्क में दोनों पब्लिक को फायदा हो। ताल्लुकात इस तरह अच्छे होंगे कि हम आपस में, हमारे हुक्मरान आपस में लड़ी जा रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए, बस वो कर रहे हैं। लेकिन जब तक ताल्लुकात इस तरह अच्छे होंगे कि जब तक एक इंसान मैनेज नहीं करेगा अपने आप को, एक इंसान नहीं राह रास्त पे आएगा, तब तक ताल्लुकात मैनेज नहीं होंगे, और हमारी हुकूमत तब तक सही नहीं हो सकती। और तब तक हम चक्की में पीछे जाएंगे। उनकी लड़ाई में हम चक्की में पीछे जा रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं जा रहा। वो अपने कुर्सी के लिए, अपने राह रास्त के लिए वो बिल्कुल चल रहे हैं। उनको कुर्सी की लालच है, किसी को इमरान खान को अपनी है, और नून लीग वाले को अपनी है, हर किसी को अपनी है। और इससे ज्यादा मैं मुल्क की नहीं है, मुल्क की किसी को कोई परवाह नहीं है इस टाइम बस वो कहते हैं कि मर जाए, कोई भी जी रहा है मर रहा है, उनको पता है बस। इसके अलावा को मैं कुछ नहीं कहना चाहेगा। बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? आसिम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, किस चीज़ की जॉब? पावर प्लांट में जॉब करता हूँ। पावर प्लांट में जॉब करते हैं। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों बेहतर नहीं हो पा रही, कि मतलब मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए जिससे हमें हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। जी इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनका एजुकेट होना ज़रूरी है, और कैमरे की तरफ मुँह करते हैं। उनका एजुकेट होना ज़रूरी है, और उनको डॉलर्स की तरफ नहीं देखना चाहिए कहाँ से डॉलर मिल रहे हैं, और जहाँ से डॉलर मिल रहे हैं वहाँ पे भाग जाएँ आप। अपने हमसाय ममालिक के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा हो। ये देखें इतनी महंगाई क्यों हो चुकी है, इसी वजह से महंगाई ज़्यादा हो चुकी है कि हमारा जो भी यहाँ पे किसी का कोई माल मटेरियल आना होता है बाहर से, हमारे पास इतना डॉलर ही नहीं है हमारे पास मुल्क में कि हम उसको मंगवा सकें, और बाकी जो डॉलर आते हैं ये नहीं पता कहाँ जाते हैं। अच्छा सर, देखिए हम ना अमेरिका, चाइना, उनकी बात इसलिए नहीं कर सकते, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी हम जो है अपने नेबर कंट्री अगर इंडिया की बात करें, वो भी एक तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी बनने के करीब है, हम उसकी बात ही कर लेते हैं। एक साथ इनिशिएटिव लिया। तो भी इंडिया की अगर बात की जाए तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, हर किसी के साथ बराबर ताल्लुकात हैं। अगर रशिया के साथ देखा जाए, अमेरिका के साथ देखा जाए, अभी उनकी ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, मोदी साहब वहाँ पे अफ्रीका भी जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से दबाव था कि वो नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी वो जा रहे हैं। सर फॉरेन फंडिंग देखा जाए तो हमारे जो इस लाश से है ना उतना नहीं ये आउटपुट दे पा रहे, और बाकी अगर बात करें अमेरिका की या फलां की तो वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। इंडिया की बात करें हम आगे तो वो भी इंडिया की जी इंडिया की बात करें, लेकिन इंडिया जैसा होना भी चाहिए, जैसे वो लोग अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए बेहतर कर रहे हैं। और हमें तो 1.5-2 साल हो गए, हमें तो यही नहीं पता कौन अच्छा कौन बुरा है। क्या बेहतर, वो कैसे बेहतर कर रहे हैं? देखिए ना, एक कल्चर एक था, साथ उनके साथ आज़ाद हुए थे वहाँ पे ये कह सकते हैं कि उनकी जो जमहूरियत है उनका अपना रोल है, डेमोक्रेसी का अपना रोल है, ठीक है। और हर कोई अपना काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है। हमें किसी के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो हमें जरूरत आ पड़ी है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें अपने नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ भी खास तौर पर अच्छे करने चाहिए। जी बिल्कुल अच्छे करने चाहिए। देखना यहाँ पे क्या गुर्बत के क्या हालात हैं। यहाँ पे आप ये देखें कि हमें एजुकेट होना चाहिए इसके लिहाज से। फॉरेन कंट्रीज में देखें तो बाकी जो लोग हैं, बाकी हमसे ज़्यादा वहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचना चाहिए।
ठीक है। और इमरान खान की पॉलिसी पे बात करें तो बेसिकली उसकी अपनी पॉलिसीज नहीं थी, ये पूरे मुल्क के लिए पॉलिसीज थी, हर किसी के लिए पॉलिसीज थी और लोग खुशहाल थे। और इसीलिए अब जो भी गवर्नमेंट आए या निगरान गवर्नमेंट आए, इनको चाहिए कि अपने लोगों का सोचें, इनके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज बनाए। देखिए आप पेट्रोल फिर महंगा हो गया, देखे ना, अगर रशिया के साथ यही रशिया से बाहर से टैंकर्स आ रहे हैं जी ऑयल के, और क्रूड ऑयल है, जो भी ऑयल आ रहा है, प्राइसेस कम हो गई, मजीद ऊपर जा रही हैं। अगर पेट्रोल बढ़ता है, रेट ऊपर जाते हैं, तो आप देखें हर चीज़ के रेट ऊपर जाते हैं। अगर पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहे हैं, बढ़ने से जा रहे हैं, जब वो कम होता है तो चीज़ें उधर उधर रहती हैं, ये तो कोई नहीं देखता। हो सकता है अमेरिका की वजह से हमने रशिया कहने पे रशिया के साथ ताल्लुकात खराब कर दो, जिसकी वजह से सर पेट्रोल आ ही ये ना तो वो बातें हैं जिनका हमें नहीं मालूम। मैं इसलिए तो बात करना पा रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी सबसे अहम है, जी, क्योंकि आप बिल्कुल देखें अभी ना इंडिया की एक वो ब्रिक्स समिट चल रही है, अगस्त के एंड में होनी है। तो मोदी साहब को बड़ा प्रेशर था, अमेरिकन भी कह रहे थे कि आप जो है ना वहाँ पे ना जाए, ये नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनका मतलब कल मैंने एक वो आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा। तो देखिए हालांकि अगर वो जाते हैं तो उनको कोई दबाव नहीं है अमेरिका की तरफ से या रशिया की तरफ से, कोई दबाव नहीं है। वो कैसे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या वजह है उनकी? सिर्फ यही है कि इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि 7 मुल्क है, बांग्लादेश अब तो तरक्की कर गया, हमारे तो अफगानिस्तान के साथ कहते थे वो हमारा ब्रदर मुल्क है, ईरान के साथ ताल्लुकात खराब। अब ये देखें अफगानिस्तान है, वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। ऐसे ही है। आप बांग्लादेश को देख लें, वो भी हमसे बेहतर जा रहा है। तो इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है और सबको मुत्तहद होने की ज़रूरत है। किसी एक पार्टी के पीछे नहीं होना चाहिए, किसी एक अदारे के पीछे नहीं होना चाहिए। अदारे पार्टीज के सारे मुल्क के लिए हैं और हमें एक प्लेटफार्म पे बैठ के सोचना चाहिए, कौम के लिए सोचना चाहिए। ये आज की जो कौम है, ये कल का सरमाया है इस मुल्क का। तो हमें एक कौम होकर सोचना चाहिए, लोगों का सोचना चाहिए, अपनी आवाम का सोचना चाहिए, पॉलिसियां बनानी चाहिए जिस वजह से पॉलिसीज बनाना चाहिए जिससे सबका फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम भाई? मोहम्मद जुबैर। थोड़ा सा आगे हो जाए कैमरे की तरफ। क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री जॉब कर रहा हूँ। जॉब करें। अच्छा, क्या वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए, क्या वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं है? रशिया के साथ भी एक टाइम पे अगर ताल्लुकात अच्छे होते थे, आज हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा होता। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है। सर इसके बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतना मालूम तो नहीं है, लेकिन अच्छा। यही है कि ये सब हुकूमतों की किया कराया धरा हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो भी हुकूमत आती है अपनी पॉलिसी आगे रख देती है, किसी हवाले से भी, ना फॉरेनर्स के ना मुल्क के इशूज़ फॉरेन को। पॉलिसी का आपको आइडिया इस तरह से मैं अगर बात करूं कि आपको नहीं लगता कि हमें सब मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? जैसे जब ट्रेड होगी तो हमारे मुल्क में चीज़ें आएंगी या हम भेजेंगे तो मुल्क के अंदर महंगाई खत्म होगी। जी ऐसे ही है, ये तो सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, वो क्या इकदाम उठाते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सकता है। अगर वैसा नहीं करते तो मुल्क के हालात पहले आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये तो हुकूमतें जो भी आती हैं वो अपने हिसाब से पॉलिसी अलग से अलग रख देते हैं, तो इसमें वो मुल्क का बेड़ा करे होता जा रहा है दिन मुझे बाद। लगता है कि हमें पॉलिसी अब चेंज करनी चाहिए, किसी की तरफ देख के सीख लेना चाहिए। जैसे कि हमारा साथ हम साथ मुल्क इंडिया की बात करें, तरक्की करता जा रहा है, ठीक है, हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, चीज़ें भी सस्ती हैं। मोदी साहब की अगर बात की जाए तो वो भी, उनको कोई उनकी पॉलिसियों के ऊपर दबाव नहीं होता। ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, जैसे कि हम अमेरिका के दबाव में आकर कभी रशिया से ताल्लुकात खराब कर सकते हैं। एक टाइम आएगा अगर चाइना को हम अच्छा दोस्त समझते हैं अपना, तो हो सकता है कि उसके पीछे लग के हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करें। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनकी पॉलिसी और हमारी पॉलिसी में ज़मीन आसमान फ़र्क है। वो जो अपने वो फैसले लेते हैं वो उन पर कायम रहते हैं, वो आए दिन वो उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती। इंडिया की बात कर रहे हैं, हर मुल्क की बात कर रहा हूँ तकरीबन, जैसे भी दूसरे मुल्कों के लिहाज से, अपनी पॉलिसी जो रखते हैं वो उनको कायम रखते हैं। वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, दबाव में नहीं आते। हम कभी अमेरिका के दबाव में, कभी इंडिया के दबाव में, कभी कश्मीर के इशू पे, हर मसले मसाइल को लेके हम अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। लगता है हमें उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, या साथ हम साया मुल्क है यार, अगर वहाँ से चीज़ें आएंगी, यहाँ से आएंगी, सस्ती आएंगी चीज़ें, नहीं करने तो चाहिए, लेकिन ये कि उससे सबसे पहले तो हमें कभी कश्मीर का इशू उठाना चाहिए। यार कश्मीर का इशू 75 साल से नहीं हुआ, बैठ के हल करना चाहिए। मानता हूँ कि कश्मीर का इशू हल होना चाहिए, लेकिन अगर कश्मीर का इशू हल करना चाहिए, हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया, ये भी तो बात है। नहीं, ये तो हुकूमतें जो कर रही है ना, ये तो उन्होंने करना है ना। आप कह रहे हैं बैठ के बात करें, बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। इससे अच्छा और भी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क, उनके साथ आप अपने फॉरेन। यार सऊदी अरब की बात की जाए, कतर की बात की जाए, तुर्की की बात की जाए, उनके भी तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। जी वो तो है, ये तो, लेकिन ये है कि हम शुरू से तो हम ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं कश्मीर के बारे में। सिर्फ आवाज़ ही उठाते आ रहे हैं, उनके लिए करते कुछ भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो हुकूमतों को सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि हमारे हम ताल्लुकात अच्छे हो सके। उनके बाद बैठ के फाइनल बात करें। क्या जो भी हुकूमत, आपको पहले ही बताया कि हुकूमत जो भी आती है वो अपने इशू लेके बैठ जाती है, कोई भी नहीं इस इशू में बात करता, तो फॉरेन पॉलिसी कैसे अच्छी होगी?
अब आपकी चीजें भी आप जो बताया हुआ उसमें भी बड़ी महंगाई हो गई होगी। हर चीज में महंगाई है। अब जब गरीब आप इंपोर्ट करते हैं या मेड इन पाकिस्तान बनाते हैं? नहीं, मेड इन पाकिस्तान का ये काम है। तो वो जब बाहर भेजते हैं आसानी से अब जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है कि नहीं? नहीं, आपके सामने हालात बड़ा गर्क हुआ पड़ा है अब तो सब कुछ। हर तरफ फैक्ट्री एरिया में चले जाएं, बिजनेस में चले जाएं, दुकानों पे जहाँ पे भी है, हर तरफ ही कोई हालात डाउन से डाउन ही होते जा रहे हैं। कोई भी इस पे बेहतर नहीं है। अल्लाह बेहतर करे जी। थैंक यू। देखिए इतनी महंगाई होगी, किस वजह तो हो रही है कि तुसी की सोचते हो? मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज इन्हां दी सियासत है इमानत। महंगाई दी, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा, डीजल बहुत महंगा, गरीब आम बड़ी परेशान। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ तुसी सियासत छड्ड दो, मरूदा दी रेहड़ी ला लो। बड़ियां नवाज कारी महंगाई नहीं, गरीब आम नूं 2 टाइम दी रोटी नहीं नसीब हो रही। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। अच्छा एक गल दसो कि सानू इंडिया नाल ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए ताकि ट्रेड बेस्ट हमारा हमसाया मुल्क है। मियां शहबाज शरीफ को चाहिए उन्होंने तलक वास्ता बनाया जाए, पर आज तक इंडिया ने कोई गलबात नहीं कर रहा। इन्होंने सिर्फ अपने पैसे ले लाने इन्हों की मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ इन्हों की सियासत है। गरीब मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ज्यादा, गरीब आम आपसे नफरत नफरत नफरत। बहुत शुक्रिया।